बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। विफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को मुल्क से ना जाने देने की ठान ली है। सदर नून लीग का नाम ECL में शामिल कर लिया गया है। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामिन हैं। शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का यकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने कानूनी उसूलों के बरक्स फैसला सुनाया। कल आदम करार दिया जाए। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना देने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रियासती इदारों को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की ज़मानती हैं। अपोजिशन जो करना चाहती है कर ले। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ कैसे वापस आते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला। मुतल्लिक़ा रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। अगर सियासी रहनुमा अपनी ज़ात से आगे नहीं सोच सकते तो उन्हें क़यादत का दावा नहीं करना चाहिए। ये भी कहा कि हर हरकत पर डंडा ही इलाज नहीं होता। बतौर शहरी और सियासी लीडर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का जुर्म करने का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। काबीना, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की 1 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये है शहबाज शरीफ का खौफ। ईद की छुट्टियों में इमरान साहब को गरीब की याद आई, ना अशिया की कीमतों में इजाफे पर दफ्तर खुलवाकर अवाम को रिलीफ देने की फिक्र हुई। इमरान साहब के लिए सबसे ज़रूरी अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। अहम अपडेट है। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले हुए हैं। अफजल लतीफ़ को सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर अरशद महमूद को सेक्रेटरी पेट्रोलियम तैनात कर दिया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नदीम इरशाद कियानी सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया। सुहेल राजपूत को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मुकर्रर किया गया है। अभी आपको बताएं, बहरा अरब में तूफान के बायस कराची में खुश्क और गर्म रेगिस्तानी हवाओं का राज है। लू की कैफियत में शहरियों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। अब कल भी शदीद गर्मी पड़ेगी। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर कहते हैं कि समंदरी तूफान से थरपारकर की तहसील नंगर पारकर, डीपलो और रन ऑफ कच्छ के बाज़ इलाकों को खतरा है। ये इलाके तूफानी बारिशों से मुतासिर हो सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर थरपारकर नवाज सोहो ने बताया कि मुतवक्के बारिशों से थरपारकर की 7 तहसीलों के 1200 गाँव, 25 लाख मवेशी और 1,79,000 आबादी मुतासिर हो सकती है। 317 सरकारी इमारतों को रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया गया है। 212 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। मुतवक्के सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज और रेंजर से राबते में हैं। मुमकिना समंदरी तूफान के बायस थर में तेज बारिशों की पेशगोई के बावजूद निकासी ऐप के लिए बनाए जाने वाले सेम नालों की सफाई ना हो सकी। मजीद बता रहे हैं एजाज़ाई। मशरकी बोरा अरब में बनने वाले मुमकिन समुद्री तूफान के असरार जिला बदीन की साली पट्टी पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और जिला बदीन की जो 4 यूसी जिनमें बुगड़ा मेमन, सिरानी, बेडमी और अहमद राजू शामिल हैं, इनके सबसे ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। और इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ यूसी बुगड़ा मेमन के गाँव शेख किरियो भंडारी में। ये 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल बस्ती है जो कि समुद्र से बिल्कुल करीब है। मुमकिन समुद्री तूफान का जो खतरा है सबसे ज्यादा इन देहात को है कि समुद्र के करीब रहने वाले इन इलाका मकीनों में खौफ हरास पाया जाता है, बेचैनी पाई जाती है मुमकिन समुद्री तूफान के हवाले से। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके लिए बर वक्त हिफाजती इंतजाम किए जाए।
मीरपुर खास में मुमकिना समंदरी तूफान के पेश नज़र इंतजामिया ने रेन एमरजेंसी तो नाफिज कर दी है, ताहम बरसाती नालों की सफाई करना भूल गए। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान की पेशगोई कर दी है और 17 से 20 तारीख तक तेज़ तूफान, तेज़ हवाएं और बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लेकिन उसके बावजूद मीरपुर खास में जो अहम तरीन निकासी आब के नाले हैं वो अब तक साफ़ नहीं किए जा सके। कई महकमों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद बल्दिया का अमला किसी नाले पर, किसी जगह पर सफाई का इंतज़ाम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। जो हैवी मशीनरी है, जो स्टैंड बाय पे जो इन्होंने दावा किया था कि वो खड़ी हुई हैं और किसी भी वक्त हम उसको निकाल के उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं और दस्तियाब हैं, वो कहाँ हैं? ये बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। भारतीय रियासत गुजरात को 20 साल के शदीद तरीन तूफान का सामना है। समंदरी तूफान ताउते आज रात गुजरात से टकराएगा। तूफानी हवाओं, तेज बारिश से मुंबई में दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुंबई का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कोरोना पर काबू पाने में नाकामी पर भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कोरोना से मुताल्लिक़ भारतीय रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना फैसले ने बैनुल अक़वामी बहरान पैदा किया और पड़ोसी ममालिक को ख़तरे से दो चार किया। ये भी कहा कि भारतीय शहरियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ है। इसकी डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का एक इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है और खुसूसी तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उसके हवाले से कानूनी टीम ने भी वज़ीर-ए-आज़म और दीगर जो तर्जुमान को ब्रीफ किया है और बाकी दीगर जो उमूर है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और साथ साथ शहबाज शरीफ का नाम जो ECL में डालने के हवाले से जो फैसला है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई और जो सुप्रीम कोर्ट में उसके हवाले से अपील दायर की जा रही है उस हवाले से भी तर्जुमानों को एतमाद मिल गया। साथ साथ जो फ़लस्तीन का जो मामला है, गजा पर जो हमले हो रहे हैं, इस हवाले से हुकूमत का क्या, पाकिस्तानी हुकूमत का क्या नैरेटिव होना चाहिए, उस हवाले से भी। शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई।